साइंस क्लास 7 चैप्टर 4 का पार्ट 2 है। पार्ट 1 को हम लोगों ने पढ़ लिया है और पार्ट 1 में हम लोगों ने क्लिनिकल थर्मोमीटर को पढ़ा है, तो इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो नहीं आते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है और वह है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। तो चलिए हम लोग देखते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर को। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर हम लोगों ने पढ़ा था कि किस प्रकार से क्लिनिकल थर्मोमीटर का रेंज क्या होता है, 35 डिग्री सी से लेकर 42 डिग्री सी, मतलब इस टेम्परेचर को हम लोग उस क्लिनिकल थर्मोमीटर से मेजर कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि इससे ज्यादा टेम्परेचर हो तो उसको कैसे मेजर किया जाएगा, या इससे कम टेम्परेचर हो तो कैसे मेजर किया जाएगा। तो उसके लिए हम लोग लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज करते हैं, अपने लेबोरेटरी में यूज करते हैं। हाउ डू वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स। तो जैसे ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है उसको कैसे हम लोग मेजर करते हैं, क्लिनिकल थर्मोमीटर के द्वारा। लेकिन जो अदर ऑब्जेक्ट है उसका टेम्परेचर हम लोग कैसे मेजर कर सकते हैं। फॉर दिस पर्पस देयर आर अदर थर्मोमीटर्स, वन सच थर्मोमीटर इज नोन एज लेबोरेटरी थर्मोमीटर। तो इसमें अलग अलग थर्मोमीटर्स के बारे में बताया गया है, उनमें से एक कौन है आपका लेबोरेटरी थर्मोमीटर। द टीचर विल शो यू, तो ये आपके शिक्षक आपको दिखाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दिस थर्मोमीटर look at it carefully and note the highest and lowest temperature it can measure. The range of a laboratory thermometer is generally from -10 डिग्री C to 110 डिग्री C। तो आप देखेंगे कि जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है उसका रेंज क्या है, -10 से 110 डिग्री C तक है। तो ये आपको यहाँ से नया क्वेश्चन आ गया कि जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है हम लोग स्पेशली उसी के बारे में पढ़ाया जा रहा है। तो उसका जो टेम्परेचर मेजर करने का रेंज है वो क्या है, तो वो क्या है -10 डिग्री सी से 110 डिग्री सी तक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यदि आपसे पूछा जाए कि कोई जो वाटर है वो कितना टेम्परेचर पे बॉईल करना शुरू कर जाता है, तो वाटर कितना पे टेम्परेचर पे बॉईल शुरू करता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करना शुरू करता है। तो क्या इससे हम लोग मेजर कर सकते हैं, तो आंसर है यस। ऑल्सो एज यू डिड इन द केस ऑफ द क्लिनिकल थर्मोमीटर, फाइंड आउट हाउ मच अ स्मॉल डिवीजन ऑन दिस थर्मोमीटर रीड, यू would need this information to read the thermometer correctly। तो इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे कि सेक्शंस बने होते हैं, जैसे थर्मोमीटर है तो स्केल है, या फिर आपके पास जो स्केल है उसमें भी इस प्रकार से सेक्शंस बने होते हैं, उस सेक्शन में भी छोटे छोटे सेक्शंस बने होते हैं। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ये जो थर्मोमीटर है इसमें जो डिग्री सेल्सियस है, एक एक डिग्री का अंतर है, उसमें भी छोटे छोटे सेक्शंस बने होते हैं, जो कि यहाँ पर आपके आंसर को पॉइंट में बताएगा। जैसे कि 10.1 डिग्री सेल्सियस, 10.2 डिग्री सेल्सियस, इस प्रकार से बता सकता है। इसके बाद आप देख सकते हैं एक बॉक्स दिखाया गया है, डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मोमीटर्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस। तो हम लोगों ने देखा कि अलग अलग थर्मोमीटर हो सकते हैं। हम लोगों ने लेबोरेटरी थर्मोमीटर पढ़ा, क्लिनिकल थर्मोमीटर पढ़ा। अब आप देख सकते हैं द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स ऑफ प्रीवियस डे रिपोर्टेड इन वेदर रिपोर्ट्स आर मेजर्ड बाय अ थर्मोमीटर कॉल्ड द मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। तो यदि आपको यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि जो मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर हम लोगों को पता चलता है दिन का, वो कैसे पता चलता है, वेदर रिपोर्ट में आपने देखा होगा कि बोलेगा कि मैक्सिमम टेम्परेचर इतना है, मिनिमम टेम्परेचर इतना है, तो वो कैसे पता चलता है, मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर से पता चलता है। इन एडिशन टू द प्रिकॉशंस नीडेड व्हाइल रीडिंग अ क्लिनिकल थर्मोमीटर द लेबोरेटरी थर्मोमीटर। तो यहाँ पर हम लोगों को जो क्लिनिकल थर्मोमीटर में हम लोगों ने प्रिकॉशंस यूज किया था उसको तो यूज करना ही है, साथ ही कुछ और चीजों को ध्यान देना है। जैसे कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर को यूज हम लोग करेंगे तो ऑलवेज इसको क्या पकड़ना है, अपराइट। जैसे आप देख सकते हैं ये अपराइट है, अपराइट मतलब एकदम सीधा पकड़ना है, टिल्टेड मतलब ऐसे झुका हुआ इसको नहीं पकड़ना है। बल्ब शुड बी सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड्स बाय द सब्सटेंस ऑफ विच द टेम्परेचर इज टू बी मेजर्ड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो है आपका थर्मोमीटर है और ये जो बल्ब है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये बल्ब एकदम नीचे है, मतलब जिस पदार्थ का आपको टेम्परेचर मेजर करना है उसमें ये बल्ब पूरा अंदर होना चाहिए, यानी कि ये पूरा इसमें डूबा हुआ होना चाहिए, तभी आप इसको मेजर कर सकते हैं। द बल्ब शुड नॉट टच द सरफेस ऑफ द कंटेनर। और साथ ही साथ ये बल्ब को थोड़ा आपको ऊंचा करके या तो पकड़ना होगा या तो आप इसको फिक्स कर सकते हैं, और यहाँ पर इसको इसके सरफेस से टच नहीं करना चाहिए, मतलब इसको सिर्फ किस चीज से टच करना चाहिए, इसमें जो पदार्थ है जिसका टेम्परेचर आपको मेजर करना है उसी से टच करना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज को दिखाया गया है।
तो इसको आप पढ़ सकते हैं खुद से भी। अब यहाँ पर हम लोग उसके आगे आएंगे, तो आगे जब आएंगे तो यहाँ पर कुछ और बातों को पढ़ाया गया है। You may recall that while taking your own temperature, you have to take the thermometer out of your mouth to note the reading. तो जब आप अपने बॉडी की टेम्परेचर को मेजर करते हैं तो सबसे पहले बल्ब को क्या करते हैं, अपने मुंह में जीभ के नीचे उसको दबाते हैं 1 मिनट के लिए। उसके बाद आप इसको यहाँ से निकाल लेते हैं और निकालने के बाद क्या करते हैं, टेम्परेचर को देखते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर जो मेजर करना है टेम्परेचर को, तो इसी के अंदर रखकर ही इसके टेम्परेचर को मेजर करना है। तो ऐसा क्यों? तो यहाँ पर यही इसका आंसर दिया गया है। यू हैव टू टेक द थर्मोमीटर आउट ऑफ योर माउथ टू नोट द रीडिंग। कैन यू देन यूज द लेबोरेटरी थर्मोमीटर टू मेजर योर body temperature? Obviously it is not convenient to use the laboratory thermometer for this purpose. तो यदि लेबोरेटरी थर्मोमीटर से आपके टेम्परेचर को मेजर करना हो तो आप कर सकते हैं क्या? क्योंकि आपने देखा कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर में बहुत अच्छा रेंज है, -10 से आप देख सकते हैं कि 110 तक यहाँ पर मेजर हम लोग कर सकते हैं। और हम लोग अपने बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 35 से 42 तक होता है। तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर से तब इससे आसानी से हम लोग मेजर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर -10 से 110 डिग्री सेल्सियस मेजर करता है। और हम लोग का बॉडी टेम्परेचर क्या है, हम लोग का बॉडी टेम्परेचर 35 से 42 तक हो सकता है कभी किसी सिचुएशन में। तो इसका मतलब है कि लेबोरेटरी से तो हम लोग अपना टेम्परेचर मेजर कर ही सकते हैं, लेकिन ये कन्वीनियंट नहीं है। ऑब्वियसली इट इज नॉट कन्वीनियंट टू यूज द लेबोरेटरी थर्मोमीटर फॉर दिस पर्पस। व्हाई डज द मर्करी नॉट फॉल और राइज इन अ क्लिनिकल थर्मोमीटर व्हेन टेकन आउट ऑफ द माउथ? तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है उसको तो हम लोग जब पानी में डालेंगे या फिर कोई गर्म पदार्थ में डालेंगे या जिस चीज का भी टेम्परेचर मेजर करना है, ठंडे पदार्थ में भी डाल सकते हैं और उसका टेम्परेचर हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो आप बोलेंगे कि ठंडे पदार्थ में कैसे मेजर करेंगे? तो आपको पता होना चाहिए कि -10 डिग्री जब उसका टेम्परेचर का रेंज है, इसका मतलब वो ठंडे पदार्थों का भी टेम्परेचर को मेजर करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसको जब मेजर करना होता है तो उसको ऐसे डाल के रखना होता है, उसके बाद उसके टेम्परेचर को रीडिंग करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि जब हम लोग क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज करते हैं तो उसको तो हम लोग मुंह के बाहर निकाल कर यूज करते हैं। तो ऐसा क्यों है? Why does the mercury not fall or rise in a clinical thermometer? तो क्लिनिकल थर्मोमीटर में मरकरी ना उठे, ज्यादा बढ़ेगा ना ही ज्यादा घटेगा, एकदम फिक्स रहता है जब उसको अपने आप माउथ से निकालते हैं। तो ऐसा क्यों? तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है, आप देख सकते हैं। ऑब्जर्व अ क्लिनिकल थर्मोमीटर अगेन, डू यू सी अ किंक नियर द बल्ब? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक किंक होता है। जब आप ध्यान से देखेंगे, अ क्लिनिकल थर्मोमीटर हैज अ किंक इन इट, एक किंक होता है। व्हाट इज द यूज ऑफ द किंक? तो इस किंक का क्या यूज होता है? इट प्रिवेंट्स मर्करी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ओन। तो ये क्या करता है? मर्करी लेवल को फॉल करने से रोकता है। यही कारण है कि जब आप अपने मुंह से उस थर्मोमीटर को निकाल के भी चेक करेंगे तो आपको मेजर अच्छा से आप कर सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं देयर इज अ लॉट ऑफ कंसर्न ओवर द यूज ऑफ मर्करी इन थर्मोमीटर्स। तो बहुत सारा चिंता का विषय हो सकता है यदि हम लोग मर्करी को यूज कर रहे हैं थर्मोमीटर में। तो आप जानते हैं कि जो थर्मोमीटर है उसमें हम लोग क्या चीज यूज करते हैं? मर्करी का। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं आजकल आधुनिक थर्मोमीटर को दिखाया गया है जिसमें कि मर्करी का प्रयोग नहीं किया गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं डिजिटल थर्मोमीटर्स। डिजिटल थर्मोमीटर्स आर अवेलेबल विच डू नॉट यूज मर्करी। तो जो डिजिटल थर्मोमीटर है उनमें मर्करी नहीं होता है। मरकरी क्यों खतरनाक होता है? आप देख सकते हैं मरकरी इज टॉक्सिक सब्सटेंस एंड इज वेरी डिफिकल्ट टू डिस्पोज ऑफ इफ अ थर्मोमीटर ब्रेक्स। तो मरकरी क्या होता है? बहुत टॉक्सिक होता है, जहरीला होता है और साथ ही बोला जाता है यदि ये टूट जाएगा और टूट के बाहर निकल जाएगा, यदि थर्मोमीटर टूटता है और मरकरी बाहर निकलता है तो उसको डिस्पोज करना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। तो यही इसमें चिंता का विषय बताया गया है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है ट्रांसफर ऑफ हीट, और ये